अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को छोड़ करके पूरी की पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कोई 4070001 जैसे टेलीफोन का नंबर लगा हो, इस तरीके से पूरी की पूरी 8 बल्लेबाजों ने बैटिंग की है और वो बैटिंग इतनी ज़्यादा कोलैप्स हुई कि हम 126 रन पर जाकर के ऑल आउट हो जाते हैं 8 गेंद पहले। पहले तो मैच की शुरुआत ही खराब रही। कहते हैं किसी शुभ काम को करने चलो, अगर उसमें टोका टोकी हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। टॉस हारे वो बर्दाश्त था, क्योंकि वो हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोग टॉस जीतते ही नहीं है। चाहे लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, T20 हो, ODI हो, कहीं टेस्ट और टॉस वगैरह नहीं जीतते हैं। यहाँ भी हारे, टॉस हार करके ऑस्ट्रेलिया ने हमको पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया और मैच की शुरुआत की पहली गेंद टोका टोकी शुरू हो जाती है। एम्पायर की तरफ से पहली गेंद पर आउट दे दिया जाता है। वो तो भला हो कि रिव्यू सिस्टम है और शुभमन गिल रिव्यू लेता है, कम से कम नॉट आउट होता है। लगता है अब शुभमन गिल का आज दिन है भाई, आउट होते होते भाई साहब बचे हैं, आगे बढ़िया खेलेंगे। बढ़िया कौन कहे, मतलब इस तरीके से बैटिंग शुभमन गिल ने की कि ऐसा लगा कि उन्हें जबरदस्ती T20 में खिलाया जा रहा है। खैर बहुत मतलब क्या बोले, टीम सिलेक्शंस को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही था कि क्या हर्षित राणा आपकी टीम में है जरूरी। आप एक गेंदबाज को बैठा करके आप एक ऐसे गेंदबाज को खिला रहे हो जो आपको 20 से 25 रन मात्र केवल बना करके दे सकता है, वो भी रनर बॉल। अगर रनर बॉल बना करके खेलने वाला आपको एक बैट्समैन और बॉलर चाहिए, तो क्यों ना आप एक प्योर बैट्समैन खिला लीजिए या फिर एक प्योर बॉलर खिला लीजिए। वो सब सारी चीज़ें आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से हर्षित राणा की पिटाई की है, वो सब सारी चीज़ें दिखी। जहां पर आपके 7 बल्लेबाज फेल हो रहे हैं, वहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका हर्षित राणा जो 20 रन बनाएगा लास्ट में आकर के, उस 20 रन से आप मैच जीत जाओगे। अब ये पूरी तरीके से नासमझी है। अब इसमें गंभीर की ही प्लानिंग होगी और किसी की प्लानिंग तो खैर हो नहीं सकती है। 7 बल्लेबाजों का रन ना बना पाना और हर्षित राणा का 20 रन बनाना, वो आपको मैच जिता सकता है। बहुत नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता है। खैर दूसरी बात, बैटिंग ऑर्डर में इतना भयंकर छेड़छाड़ कर देना, जहां पर बॉल स्विंग हो रही है वहां पर सूर्य कुमार यादव को अपने आप को बचाना, और आप वहां उस बल्लेबाज को खेलने भेज दे रहे हो जो बल्लेबाज 5वें और 6ठे नंबर का पिछले कई मैचों में बैटिंग कर रहा है। वहां का वो आदी हो चुका है और उस बल्लेबाज का कोई रेप्यूटेशन नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजू सैमसन की। 3 नंबर पर आप उसको बल्लेबाजी करने भेज दे रहे हो। गेंद इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही है जितनी कभी जीवन में संजू सैमसन ने नहीं खेली होगी। वो दिख भी रहा था, आउट होता बंदा LPW। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मजबूरन बल्लेबाजी के लिए आता है। एक ऐसी गेंद जिसपे ग्लव्स लग चुका था, वो तो इंग्लिश का भला मानो कि वो कैच छोड़ दिया, कैच छूट गया। उसके बावजूद भी फिर आप एक इस तरीके का शॉट पे आउट होते हैं। और हेजलवुड का जो कहर बरस रहा था ना यार मैच में, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि आज के मैच में 2 ही लोग खेल रहे हैं, या तो हेजलवुड है या तो फिर अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा अलग पिच पर बैटिंग कर रहा है यार, जिस पिच पर किसी बल्लेबाजों से रन नहीं बन रहा है। रन बनाना तो दूर, गेंदें नहीं टच हो रही है, वहां पर अभिषेक शर्मा एक तरफा बैटिंग कर रहा है। एक तरफा हर एक शॉट मार रहा है, जो शॉट वो मारना चाहता है, बना करके शॉट मार रहा था। ये भी नहीं कि आंख मूंद करके जिधर तिधर, बना करके शॉट मारना। खैर ये सब सारी चीज़ें हुई, सब कुछ बेहतर चल रहा था। लगा कि चलो कुछ सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया है तो अब तिलक वर्मा से उम्मीद की जाएगी, लेकिन हर बार तिलक आपको नहीं जिताएगा। तिलक भी कुछ खास नहीं चला। फिर उम्मीद थी कि चलो अक्षर पटेल, लेकिन मेन जगह पर अक्षर पटेल का रन आउट हो जाना, और वो 3 रन जहां पर है ही नहीं। खैर अक्षर पटेल रन आउट होता है, ऐसा लगता है शिवम दुबे को आज जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। उस शिवम दुबे को जिसको केवल खिलाया ही इसलिए जा रहा है कि शिवम दुबे खेलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। उसकी परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, ना वो आपको गेंदबाजी करके दे सकता है और ना आपको बल्लेबाजी में उस पर भरोसा है, क्योंकि भरोसा तो आपने हर्षित राणा पे दिखाया है। हर्षित राणा आपके शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी करने आ रहा है, मतलब आप शिवम दुबे को एक्सपोज होने से बचा रहे हो, छिपा रहे हो आप शिवम दुबे को कि उसकी बल्लेबाजी फास्ट बॉलर के सामने बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम बेकार बल्लेबाजी है। हाँ, वो स्पिनर का इंतजार कर रहे हो कि शिवम दुबे आपको लास्ट में 10 से 15 गेंद ही केवल खेल सकता है। ये आपका मतलब टैक्टिस है। ये टैक्टिस किसी को भी खैर समझ में नहीं आई। हर्षित राणा बल्लेबाजी करने आया, हर्षित राणा को फिर मैसेज भी दिया जाता है 16वें ओवर में कि तुम मारो या तो आउट हो, मारने के चक्कर में आउट होता है। उसके बाद पूरी की पूरी टीम ढह जाती है। अगली गेंद पर शिवम दुबे कैच छोड़ता है, चौका जाता है, उसके बावजूद भी शिवम दुबे वहाँ पर
पिच पर खड़ा नहीं हो पाता है। जिस पिच पर अभिषेक शर्मा अभी भी खेल रहा, बल्लेबाजी कर रहा, वो 9वें नंबर के बल्लेबाज तक बल्लेबाजी करता है, वहाँ शिवम दुबे आउट होकर के चले जाता है। जिस शिवम दुबे को बचाया गया हर्षित राणा को ला करके, खैर पूरी की पूरी इंडिया टीम 8 गेंद रहते हुए ऑल आउट हो जाती है। 8 गेंद में आप 20 रन भी बना सकते थे और 8 गेंद में आप 30 रन भी बना सकते थे जब आपकी बैटिंग और बेहतर होती। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी और या फिर हार्दिक पांड्या की बहुत ज़्यादा कमी खली। अगर आप शिवम दुबे को खिला रहे हो एज ए बैट्समैन केवल, क्योंकि गेंदबाजी तो आपको करानी नहीं है, तो वहाँ नीतीश कुमार रेड्डी बेहतर है। और अगर आप हर्षित राणा को ऑलराउंडर के तौर पर खिला रहे हो तो बल्लेबाजी तो खैर उन्होंने चलो ठीक है 20-25 रन, जितनी गेंदें खेली उतनी रन बनाया, लेकिन गेंदबाजी में जिस कदर पिटाई हुई है ना हर्षित राणा को, सपने में भी वो शॉन मार्श का छक्का दिख रहा होगा, मिचेल मार्श का वो छक्का दिख रहा होगा सेकंड टेयर में हर्षित राणा को मार देना। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह की पूरी कमी खली। जिस पिच पर बाउंस है, पेस है, जहाँ पर अनइवन बाउंस है, जहाँ पर असमतल उछाल, जहाँ पर बॉल आपको पता नहीं है कि कौन सी बॉल कहाँ पर आकर के आपको लगने वाली है, उस पिच पर अर्शदीप सिंह का न खेलना पूरी आपकी प्लानिंग और टैक्टिक्स का फेलियर दिखा रहा था। खैर 8 गेंद पहले आप ऑल आउट होते हैं, बारी थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बैटिंग की। पहला ओवर तो खैर बुमराह का ठीक था, लेकिन दूसरे के ओवर से जिस तरीके से हर्षित राणा का मार करके धागा खोला है, वहाँ पर टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आई और उसका खमियाजा कुलदीप यादव को भी भुगतना पड़ा। पहले ओवर में आप 20-20 रन कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज खा रहा, खैर 2 विकेट उसने लिया। वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन बॉलिंग थी, अच्छा 2 विकेट उसके भी खाते में आया है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है लगभग अगर सही कहा जाए तो 6 विकेट गिरने के बाद, मतलब 4 विकेट से भारतीय टीम को ये मैच हरा देती है, जिसमें सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय टीम को हराने में तो ये भाई साहब है हेजलवुड। 13 रन 3 विकेट 4 ओवर में, मतलब आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट। अगर इनकी हर गेंदों की तुलना की जाए 0-0-0, किसी एक गेंद पर चौका लगा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, एक चौका है, 2 मतलब एक डबल है और उसके बाद कुछ एक सिंगल है। इसके अलावा मतलब हेजलवुड की क्या बॉलिंग थी यार, मतलब बॉलिंग हो तो ऐसी हेजलवुड की। खैर शिवम दुबे भाई साहब आपके बैठे हुए हैं डगआउट में, हाथ को गर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका हर्षित राणा यहाँ बल्लेबाजी कर रहा, रन बॉल बैटिंग कर रहा, तो बहुत ज़्यादा फेलियर दिखा रहा, बहुत ज़्यादा यार। और मैच में हार की सबसे बड़ी वजह हमारे बैट्समैनों का ना चलना। गेंदबाजों ने खैर अपने तरीके से ठीक किया, लेकिन हर्षित राणा की गेंदबाजी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। और आपको एक ऐसा गेंदबाज खिलाना है जो आपको रन बॉल बैटिंग करके देगा, कोई मतलब नहीं है इस तुक का। और वहाँ अगर अर्शदीप सिंह रहता तो हो सकता है कि मैच कुछ पलट सकता था, क्योंकि आपका एक प्योर बॉलर है और वो अगर शुरू में 1 या 2 विकेट निकाल देता, खास करके मिचेल मार्श का, तो वहाँ से पूरी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया फंस चुकी थी। खैर कोई नहीं, पहला मैच हम हारे हैं जरूर, लेकिन कुछ बदलाव होंगे और हार भी जरूरी है, सबक मिलता है। पहला T20 ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से, दूसरा T20 हम हारे हैं, अभी 3 और हैं और यहाँ से भी हम सीरीज को जीत सकते हैं, बशर्ते अगर नेक्स्ट मैच में कुछ बदलाव हो। अगर बदलाव ना भी हो तो टीम की परफॉर्मेंस में कम से कम बदलाव हो और टीम बढ़िया प्रदर्शन करे, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आए, एक टैक्टिक्स के साथ आए। और शुभमन गिल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिस तरीके से शुभमन गिल आउट या फेलियर चल रहा है, और शुभमन गिल के चलते ही पूरी की पूरी टीम कॉम्बिनेशन गड़बड़ाई है। वरना ओपनर में आपको संजू सैमसंग मिलता, उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, वहाँ पर आपको नीतीश रेड्डी की भी जगह बनती थी, वहाँ पर आपको रिंकू सिंह की भी जगह बनती थी। केवल शुभमन गिल के चलते रिंकू सिंह जैसा बैट्समैन आपका बाहर है। हार्दिक पांड्या तो खैर इंजर्ड है, तो बात ही क्या करना है। तो बहुत सारे चीज़ें बदली हैं शुभमन गिल को लेकर के, और शुभमन गिल को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा हुआ है। और जब तक आप यशस्वी को मौका नहीं देंगे तो आप एक कैसे बेहतर बता सकते हैं कि शुभमन गिल से बेहतर नहीं है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल बेहतर है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। उम्मीद है अगले मैच में टीम इंडिया वापसी करेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी।